नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, विकास खंड अधिकारी सल्टवा गोपालपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती, जहां वर्तमान समय में राजकुमार चौहान पत्नी श्रीमती कुसुम कुमारी वर्तमान समय में ग्राम पंचायत दसिया की ग्राम प्रधान हैं। कमीशन खोरी और बंदरबाट का आलम यह है कि ग्राम विकास कार्य कराए गए कार्य मुकम्मल भुगतान 3,40,000 रुपये, पशुपालन अस्पताल निर्माण कार्य का बकाया 1,31,000 रुपये, भुगतान दिव्यांग शौचालय 79,000 रुपये और दासियाँ स्कूल कंपोजिट बाउंड्री वाल 1,15,000 रुपये। इसी क्रम में सेलपट्टी बाकी है, लेकिन कमीशन खोरी के चक्कर में भुगतान नहीं हो पा रहा है। या हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है प्राथी दसिया प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार चौहान ने बताया कि सचिव साहब व बीडीओ साहब को जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक उनका भुगतान नहीं हो पाएगा। जब श्री चौहान ने एतराज जताया तो ब्लॉक प्रशासन ने कहा कि मीडिया और IGRS पर शिकायत करने से भुगतान नहीं हो पाएगा और इसी कारण से JI साहब को MB लगाने से रोक दिया गया। शासन व प्रशासन में यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री और सैनिक कल्याण बोर्ड की मीटिंग में DM को उपरोक्त संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी श्री चौहान ने कहा है कि अगर हम कार्य नहीं कराए हैं तो हमारे कार्यों की जांच करा ली जाए और हमारा भुगतान करवा दिया जाए। उपरोक्त मामले में जब BDO साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा सार्थक प्रयास किए गए और जो भी बकाया है नियम अनुसार उसका भुगतान हो जाएगा। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा, ताकि जनता की 24 घंटे सेवा करने वाले लोकप्रिय BDO साहब क्या देश और समाज की सेवा करने वाले फौजी प्रधान प्रतिनिधि को न्याय दिला पाएंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जी, आप देश के सच्चे सेवक हैं, फौजी भाई हैं और देश की अब तक सेवा कितने सालों तक की आपने? मैं 18 वर्ष देश सेना में सेवा किया सब। अच्छा, फौज में नियम रहता है कि सीमाओं की और सुरक्षा चौकियों की हमें सुरक्षा करनी है, तो हमें आप लोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। हम लोग अनुशासन के अंदर जो है अपने देश की सेवा की है। तो पंचायती राज व्यवस्था में चूँकि आप एक जिम्मेदार प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और इसमें ऐसा क्या कुछ हो गया कि आज आपको ये एप्लीकेशन देना पड़ रहा है और मीडिया से रूबरू होना पड़ रहा है अपनी बात को कहने के लिए कि ये संदेश शासन प्रशासन तक ऊपर तक जाए? मैं पूर्व में 10 वर्ष में वर्तमान मैं खुद प्रधान था। इस समय वर्तमान समय में हमारी पत्नी जो है प्रधान है, उनका मैं प्रतिनिधित्व कार्य कर रहा हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में आज तक जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन इस समय जो है यहाँ पे ब्लॉक के कुछ कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं, उनके द्वारा जो है ये दसिया ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान प्रतिनिधि हैं और देश के फौजी हैं, देश की सच्ची सेवा करने वाले लोग, जहाँ एक सेनापति के एक इशारे पर मर मिट ना जाना है इन्होंने। आइए, राजकुमार चौहान जी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका दर्द क्या है। आप अपना परिचय लें चौहान साहब और बताएं कि ये सल्टवा विकास खंड में ये दसिया ग्राम पंचायत का एक मामला आप रखे हुए हैं। आपने कहा कि मीडिया सपोर्ट नहीं करती है, तो आज हम मीडिया सपोर्ट करती है। जी हाँ, बताऊँ आपको, आप बताएं, अपना दर्द बताएं और परिचय दें जो मामला है। पहले तो मैं राजकुमार चौहान हूँ, ग्राम पंचायत दसिया के प्रधान इस समय हमारी पत्नी है। इससे पहले भी मैं 10 साल प्रधान स्वयं रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई थी। इस वर्तमान समय में कुछ ब्लॉक के भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से हमारे गांव का विकास कार्य निर्माण कार्य जो है रुका पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में हमारे द्वारा जो कार्य निर्माण कार्य कराया गया है उसका कमीशन
चक्कर में जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमारे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के सैनिक सम्मेलन में हमने शिकायत प्रार्थना पत्र 20/11/24 को दिया था। 2 महीने बीत गए लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। पोर्टल पे कोई ऐसी चीज आपके संज्ञान में नहीं है? हमारे द्वारा तो पोर्टल पे कोई संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। हमने एक IGRS द्वारा जो है पंचायत राज मंत्री को भी चिट्ठी लिखा है कि श्रीमान जी हमारे द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है जिसका कमीशन के चक्कर में हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। यहाँ इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यहाँ पे ब्लॉक के जो है BDO और ADO पंचायत और वहाँ के सचिव हैं। जैसे ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार है? नहीं, उन्हीं का दायित्व विकास निर्माण कार्य का पंचायत राज एक्ट के में जो नियम बनाए गए हैं ये ब्लॉक के जो है द्वारा ही कराया जाता है। उन्हीं के द्वारा हम लोग प्रस्ताव बना करके देते हैं। उस प्रस्ताव पर उन्होंने एस्टीमेट बना के तैयार करके हमको आदेश देते हैं निर्माण कार्य कराने के लिए, जिससे गांव का विकास हो सके। जिस देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व का एक ऐसा प्रख्यात नेता हो और जिस प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो मुखिया, वहाँ कमीशन खोरी और बंदरबाट की जो ये कहानी है उसमें कैसे ये संभव हो पा रहा है? नहीं, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे भारतवर्ष के सबसे होनहार मुख्यमंत्री योगी जी, उनके द्वारा जो विकास का कदम उठाया गया वो बहुत सराहनीय है। दुख की बात है कि उनके आदेश का पालन नीचे के अधिकारी जो है नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंच पाता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी रिपोर्ट भेजें और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर अंकुश लगा करके जो इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। और जी एक चीज़ और बताएं, छोटी सी चीज़, आप तक जब आप यहाँ संबंधित जो स्थानीय यहाँ के विकासखंड अधिकारी जी हैं उनसे आप मिलने गए तो उनके द्वारा क्या आपको मतलब क्या आश्वासन दिया गया? BDO साहब से 2 बार मुलाकात किया इस संबंध में और उनसे मोबाइल से बात करने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मेरी मोबाइल से बात मुझे नहीं किया मुझसे। हमने जब शिकायत दिया तो BDO साहब नाराजगी जताई किए कि आप जो है ये IGRS करके और मीडिया को बुला करके कहने से पेमेंट भुगतान नहीं ले पाएंगे। तो हमने कहा कि सर हमने ईमानदारी से आपके कहने से काम किया है और अगर भुगतान नहीं होगा तो हमको तो शिकायत करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सीधा सवाल है मेरा, सीधा सवाल है। आपने मीडिया को चुना है तो हमारी मीडिया टीम के माध्यम से आप क्या चाह रहे हैं? मेरा आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमारे संदेश को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचावें और हमारे निर्माण कार्य जो हमारे द्वारा कराया गया है उसका जांच करके जो है हमारा जो शेष पैसा बचा हुआ उसका भुगतान करवा दिया। जी आप एक मतलब जैसे देश के सच्चे देशभक्त और फौजी होने के नाते और फिर ये जन सेवा का कार्य करने के नाते, हम मीडिया कर्मी होने के नाते आपके संदेश को भरसक हम कोशिश करेंगे कि ये जिम्मेदारों तक पहुँचे और आपको न्याय